सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में बोलेंगे तो अपने बारे में कुछ बताइए। और इसमें आकर के बहुत लोग अपना इंट्रो देने में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन आता है वो ये कि आपका रिज्यूम इंटरव्यूअर के सामने है और आपसे पूछा जा रहा है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। पहला माइंड में एक कैंडिडेट के इंटरव्यू देने वाले के या वाली की मेल और फीमेल उसके माइंड में ये आता है कि मेरा तो रिज्यूम एचआर के सामने है, फिर एचआर ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों, इसमें बिल्कुल आप वो ना बोले जो आपके रिज्यूम में है ना। बहुत हो अपना नाम बोल सकते हैं रिज्यूम से। रिज्यूम से एक पोर्शन जाता है अपना नाम और लास्ट क्वालिफिकेशन। इसमें ज़्यादा फोकस आप अपने ऊपर रखिए, अपने पर्सनालिटी के ऊपर। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताइए, अपने वीक पॉइंट बताइए, अपने फेवरेट कलर बताइए। इस तरह से अपने इंट्रो को छोटा और इंटरेस्टिंग बनाइए। इसको आप ध्यान में रखिए। ये सेल्फ इंट्रो है आपका, ये आपका रिज्यूम का इंट्रो नहीं है। इसको आप मिसमैच नहीं करेंगे रिज्यूम के इंट्रो और सेल्फ इंट्रो से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आजकल एक कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड इंटरेस्ट। हॉबी और इंटरेस्ट में क्या अंतर है। इसमें भी लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हॉबी वो है जो हमारी एक्टिविटी जिससे हम कनेक्टेड रहते हैं। जैसे एक नेहा नाम की कैंडिडेट है, उसकी हॉबी है प्लेइंग बैडमिंटन। तो ये उसकी हॉबी है, यानी फ्री टाइम में वो बैडमिंटन खेलती है। तो एक एक्टिविटी जिससे वो कनेक्टेड है उसकी हॉबी है। और उसी से हम पूछे कि नेहा व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, तो शी मे गिव अस द आंसर आई एम इंटरेस्टेड इन विजिटिंग जर्मनी, आई एम इंटरेस्टेड इन विजिटिंग एनी फॉरेन कंट्री। तो ये उसका इंटरेस्ट है, ये हॉबी नहीं हो सकता, ये इंटरेस्ट है। इसका मतलब हो गया उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अपने इंटरेस्ट को वो परस्यू करेगी यानी पूरा करेगी। तो ये होता है हॉबी और इंटरेस्ट में अंतर। हॉबी इज़ लाइक एन एक्टिविटी जिससे हम कनेक्टेड रहते हैं, पर इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के लिए हमें वेट करना पड़ता है अपॉर्चुनिटी के लिए, और हॉबी के लिए हमें अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब इसमें एप्लीकेंट सोचते हैं कि ऑनेस्ट हो कि नहीं हो, ऑनेस्टली बताएं या कुछ भी बता दें एचआर को। व्हाट इज़ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मेरे हिसाब से ऑनेस्टली बताइए, है ना। व्हाट इज़ जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको ऑनेस्टली आप बताइए एचआर को। व्हाट इज़ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि अगर आपने बोला कुछ भी रैंडमली कुछ बोल दिया तो हो सकता है अगला क्वेश्चन हो कि टेल मी वन डे इन योर लाइफ और वन इवेंट इन योर लाइफ वेयर यू हैव यूज्ड योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। यानी जीवन का अब तक का एक अनुभव बताइए जहां आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट का इस्तेमाल हुआ हो। तो यहाँ आप फंस जाओगे, है ना, फंस जाओगे। आपने गलत बता दिया स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थोड़ा ऑनेस्टली बताए। उसी तरह वीक पॉइंट वो भी थोड़ा ऑनेस्टली बताए। जो भी आपकी कमज़ोरी है, कोई इमोशनल हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई दांत पिसने लगता है। हर इंसान की अलग अलग वीकनेस होती है, या कोई जल्दी रोने लगता है। हालांकि तो वीकनेस नहीं है, इसमें है कि वीकनेस है लेकिन वीकनेस नहीं है। अब वीकनेस और इसका भी मैं बता दूँ डिफरेंस, स्ट्रेंथ का। वीकनेस और स्ट्रेंथ का भी डिफरेंस। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यानी आप एक साइड में और बाकी लोगों के हिसाब से, और इसी तरह वीकनेस भी होगी आप एक साइड में बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से। वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। अब एक फेवरेट कलर, वो तो बहुत सिंपल सा है, जो भी कलर आप पहनते हो जो आपको अच्छा लगता है। उसमें एक क्वेश्चन और लेंदी हो सकता है कि वाई यू लाइक योर फेवरेट कलर। जैसे आई लाइक रेड, वाई यू लाइक रेड, तो आपका जो रीजनिंग है उसको बता दो। फिर एक क्वेश्चन आता है कि वाई शुड आई हायर यू, वाई शुड वी हायर यू। यानी सपोज आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए पूछा जाता है हम आपको ही क्यों चुने, हम आपको ही क्यों हायर करें, क्योंकि और भी कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू दे रहे हैं। वाई शुड वी हायर यू, तो वाई शुड वी हायर यू, इसका सिंपल सा एक अच्छा सा आंसर आप दे सकते हो, यू शुड हायर मी बिकॉज आई बिलीव आई हैव गॉट ऑल क्वालिटीज़ एंड ऑल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। यानी मैं बिलीव करता हूँ या करती हूँ कि मेरे पास जितनी क्वालिफिकेशन है और जो क्वालिटीज़ है वो इस जॉब के लिए सफिशेंट है, तो मैं इस जॉब के लिए पूरी तरह फिट हूँ। तो यू शुड हायर मी, यू मस्ट हायर मी। फिर तीसरा होता है सैलरी एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, सैलरी एक्सपेक्टेशन। अब आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस, हर चीज़ मैटर करता है इसके लिए।
अब ये भी डिपेंड करता है आपको जॉब की कितनी ज़रूरत है। आप इसी इंटरव्यू पे आप डिपेंड कर रहे हो पूरी तरह, ये जॉब नहीं तो फिर कोई जॉब नहीं, ये आपका एकदम बिल्कुल हारा हुआ है, लास्ट इंटरव्यू है। तो ऐसा अगर सिचुएशन है सीधे आप बोल सकते हो एज़ पर कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑफर हो, या फिर अगर आपके पास और भी ऑप्शन है और भी इंटरव्यूज़ है और बेटर ऑफर है तो आप सीधे बोल सकते हो सर माई एक्सपेक्टेशन इज दिस, या आपका लास्ट सैलरी कुछ है 15-20 हज़ार, तो आप तब तो एक सीधा सा आंसर होगा सर एटलीस्ट 20% हाइक। जनरली HR में ही होता है 20% हाइक फॉर द लास्ट सैलरी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा इंटरव्यू का असेसमेंट था। मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं ही हूँ श्याम सर। थैंक यू।